हाय गाइस, दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग। गाइस माजरत के साथ वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो सकता है, लेकिन आज का मैसेज आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर सकते हो। तो आप लोगों ने आज का मैसेज मिस नहीं करना। वीकली वीडियो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया कि 11 से लेके 20 सितंबर 2025 क्या लेकर आया, 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, इसी पर बात करेंगे गाइस। तो बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और जिनको भी मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शीट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, उन सब के लिए मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे पास फ्रेश स्टॉक आ चुका है। तो आज के आज ऑर्डर करें और हमसे रब्ता करें। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो गाइज पहले 10 दिन गुजर चुके हैं और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि सर ये जो लूनर इक्लिप्स लगा था इस मंथ का, जो 7 सितंबर को लगा था, इसकी क्या रीजंस हैं, और ये जो फुल ब्लड मून था विद लूनर इक्लिप्स, इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे लाइफ में। गाइज देखें, एक बात तो आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेनी है कि 2025 में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लोग, वो तमाम सिचुएशंस दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी जो काफ़ी अरसे से चल रही थी और आप लोगों की लाइफ में आपके हक में या आपसे जुड़े किसी इंसान के हक में बेहतर नहीं थी। वो ख़त्म होकर ही रहेंगी, चाहे आप उन चीज़ों को जितना मर्ज़ी पुश कर लें। और कई अक्लमंदों को मैंने इस चीज़ में एडवाइस भी दी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं माने, कुछ लोग मान गए। जो लोग मान गए उन्होंने सब्र किया और जिन लोगों ने नहीं माना वो लोग रोते रहे। तो खुदा ना करे कि जी कोई रोए और किसी का दिल दुखे। और ये जो इम्पैक्ट है, याद रखें कि लूनर इक्लिप्स का इम्पैक्ट जो सा है पिछला एक महीना भी होता है। लूनर इक्लिप्स आने से एक महीना पहले शुरू हो जाता है और लूनर इक्लिप्स के बाद पूरा आने वाला अगला महीना उसका इम्पैक्ट रहता है। डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में है, टाइम क्या है, पीक टाइम क्या है, आप लोगों का स्टार साइन क्या है। लेकिन आप लोगों को डराने से बेहतर ये है, देखें ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। हम लोग कभी ना कभी किसी अच्छी या किसी बुरी सिचुएशन से गुजरते रहते हैं। बिल्कुल ही हैप्पी जोन नहीं रहता ज़िंदगी का, लेकिन ये लूनर इक्लिप्स बहुत सारी नई चेंजेस लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के काफ़ी बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, दरमियाने लेवल पर नुकसानात भी हुए और कुछ लोगों की सही शक्लें देखने को मिली जो कि बहुत अच्छी भी थी और बहुत बुरी भी थी। तो ये जो इंट्रो होता है गाइस मेरी वीडियो का, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं जो आप लोगों को आने वाली लाइफ को ड्राइव करने में हेल्प करते हैं और इससे हम लोग खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी अकले कुन नहीं होता, ठीक है। परेशानियां जैसे आप लोगों को आती हैं मुझे भी होती हैं। कुछ मामलात में आप लोग भी कंफ्यूज होते हो, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, परेशान आप लोग भी होते हो, मैं भी होता हूँ, हर इंसान होता है भाई। एट द डे ऑफ द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो कोई भी जोन सा है ना वो सुपर हीरो नहीं होता इंसान। हाँ, कुछ सिचुएशन से लड़ के इंसान थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो जाता है। तो दुनिया उन्हीं की है जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, और जो वीक हैं भाई साहब वो तो फिर किसी खाते में नहीं रहते। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल जहन में रखना है गाइज। तो वक्त ज़ाया नहीं करते। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं मेरे तमाम उन व्यूवर्स के लिए हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो नहीं भी देखते स्वाइप कर जाते हैं। मैं उनके लिए भी ब्लेसिंग करूँगा कि इस लूनर इक्लिप्स का जो इम्पैक्ट है आने वाले दिनों में, और अभी कुछ ही दिनों में सोलर इक्लिप्स भी आने वाला है। तो मैं लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स की जो डिटेल होती है ना, जो इनका लॉजिक होता है, वो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लाजमी शेयर करूंगा। तो अभी परेशान नहीं होना। 11 से लेकर 20 सितंबर की बात करते हैं। और जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़। हाँ, एरीज़ कैसे हो आप लोग, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज़ वालों की लाइफ में क्या होने वाला है। ये आने वाले जोन सा है 10 दिन आप लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेंगे, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। So let me see what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Aries. Let me see. Let me see. So एक कार्ड खुद ब खुद जोन सा है वो गिर चुका, which is like 10 of Pentacles, the Death, and the Queen of Wands. Overall energy में देखें तो मैजिशियन का कार्ड है जी यहाँ पे। अच्छा, पिछले दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ गेम है, और जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी वो देख लें ताकि आप लोगों को मेरी इस वीकली वीडियो की समझ लग जाए। पहली बात ये जो 10 दिन है ना गाइस, जितने भी एरीज वाले हैं इन सब लोगों की शादी के लिए, रिश्ता तय करने के लिए, प्रपोजल्स के लिए, किसी के घर रिश्ता लेके जाने के लिए, मंगनी करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इनफैक्ट जो मैरिड कपल्स हैं जो काफ़ी अरसे से बच्चे पैदा करने की या बेबी कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है आप लोगों के लिए। पॉजिटिव टाइम रहेगा आपके लिए। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो।
मैरिड हो तो अपने रिलेशनशिप्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बेबी प्लानिंग कर सकते हो, और अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप को बचा भी सकते हो भाई साहब आप लोग। ये इन 10 दिनों का इम्पैक्ट। अच्छा, कुछ लोगों के रिश्ते ख़त्म होंगे, कुछ लोगों की जॉब्स ख़त्म होंगी, कुछ लोगों की जॉब्स बिल्कुल ही स्विच भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहने का और ठंडा पानी पीने का, ठीक है। ये चीज़ एरीज वालों आप लोग ज़हन में रखो। ओवरऑल एनर्जी है ना जो इन 10 दिनों की, वो बड़ी मज़ेदार है। आपके चारों एलिमेंट्स पावर में हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग सच्चा दिल रख के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके कुछ भी एफर्ट डालते हो ना, कुछ भी एफर्ट डालते हो किसी भी चीज़ में, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वीक तो अच्छा है। हेल्थ पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। इस हफ्ते आप लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, तो सफ़र की दुआ लाजमी करें। लंबे सफ़र से बचिए, ठीक है। ये मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, और जितने भी मेरे स्टार साइंस जिनकी मैं रीडिंग करता हूँ, लंबे सफ़र से अभी आप लोग अवॉइड करें थोड़ा सा। अदरवाइज़ हेल्थ में मैंने आपको कहा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार बहुत शदीद होगा, और पुरानी कुछ बीमारियाँ भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का पावर में रहने वाला है। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। किसी जॉब को स्विच करना चाहते हो, कोई अच्छी जॉब ऑलरेडी मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो लाजमी करें। जॉब के साथ कारोबार करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जहाँ तक बात है, यहाँ पे रोक के थोड़ी सी मैं बात आप लोगों के एक्स पार्टनर की करूँ, तो वो चैप्टर ख़त्म है, तो आपने उस चैप्टर की तरफ दोबारा जाना नहीं है एरीज वालों। इस चीज़ को आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग का बताया, हेल्थ का बताया, रिलेशनशिप्स का बताया, एक्स पार्टनर का बता दिया आप लोगों को, हेल्थ का बता दिया, ट्रैवलिंग का बता दिया, शादी का बता दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे भाई। इस पूरे वीक में आप लोगों पर जादू नहीं है, हल्की सी बुरी नज़र है, और ये जो बुरी नज़र है इसकी वजह से काम में रुकावटें और चीज़ें काफ़ी स्लो डाउन हो सकती हैं। तो आप लोग आज ही या तो अपना स्टोन लाजमी पहन लें, क्योंकि इस साल के आखिरी 2 इक्लिप्स लग रहे हैं। तो इस साल के एंड से ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ जा रहे हैं, और 2025 बहुत तेज़ी से गुजरा है गाइस। तो कोशिश ये करें कि एरीज वालों आप लोग अपना बर्थ स्टोन लाजमी कैरी करें। बर्थ स्टोन माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों की वीडियो में ऊपर मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, और अगर नहीं भी कर पाया तो आप लोग डीएम करके मुझसे रब्ता करके अपना स्टोन बाय कर सकते हैं, और अपना बर्थ स्टोन जान सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे टॉरस वाले। सो लेट मी सी क्या है टॉरस वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। ओके, सो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द नेक्स्ट 10 days of September 2025. Okay. Two of Cups, Lovers, Nine of Swords ओवरऑल एनर्जी में, एंड Nine of Pentacles। प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत रहेगी आप लोगों का। अपना अर्थ एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर में आता हुआ दिखाई दे रहा है टॉरस वालों, जो कि अच्छी चीज़ है। अपना ही एलिमेंट पावर में आता है तो क्या होता है, आप लोग ग्राउंडेड हो जाते हो, फैसले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप लोगों की डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, और जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाती हैं। तो ये वीक आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने आया है। उसके बावजूद अगर आप लोग एंजाइटी डिप्रेशन में रहो, स्ट्रेस में रहो, रात को टाइम पर ना सो, तो वो आप लोगों की अपनी गलती है। उसमें आप लोगों के स्टार साइन का कोई अमल दखल नहीं। बाकी रहेगी मेरे लूनर इक्लिप्स की बात, तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरा इंट्रो लाजमी सुनो, क्योंकि आज का इंट्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को गेम समझ लग जाएगी थोड़ी सी। तो खैर सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। बेहतरीन टाइम है सिंगल लोगों का डबल होने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए, शादी करने के लिए, ब्याह और मंगनी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के, मतलब कि जो मैरिड कपल्स हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है। काफ़ी ज़्यादा शायराना, पोइटिक, काफ़ी रोमांटिक किस्म की आप लोगों की तबीयत हो रही होगी। डिपेंड करता है कि वो रोमांटिक तबीयत, आपका रोमांस जो है वो किसी पर्सन के लिए जाग रहे हैं या अपने कारोबार या जॉब के लिए जाग रहा है। काम से बड़ी मोहब्बत करते हुए आप लोग दिखाई दोगे। हेल्थ आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। कोई जादू आप लोगों पे इन 10 दिनों में नहीं हो रहा है, लेकिन शदीद बुरी नज़र। और हाँ, जो पुराने जादू थे वो एक बार फिर से एक्टिव हो सकते हैं। नए लेवल पर कोई दुश्मन आप लोगों पे फिलहाल दुश्मन की जो दूरबीन है वो तुम लोगों पर नहीं जा रही। तो टॉरस वालों इस चीज़ का ध्यान रखना। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की स्लो रहने वाली है, उस पर आप लोगों को, स्टूडेंट लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा वो लोग जो क्या नाम लेते हैं,
किसी किस्म का ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन आप लोगों को जोन सा है वो अप्लाई करते हुए होता है ना, कभी कभार रुकावटें आती हैं बिला नागा एमी, मतलब कि विदाउट एनी रीज़न वीज़ा रिजेक्ट हो जाना, या अगर वीज़ा लग गया तो टिकट का डिले हो जाना, फ़्लाइट्स का डिले हो जाना। आजकल वैसी फ़्लाइट्स बहुत डिले हो रही हैं गाइस, और मैं पिछले कई दिनों से सिर्फ ट्रैवल ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे वक्त मिल रहा है अपने स्पेस में आकर वापस मैं वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हेल्थ का बताया, रिलेशनशिप का बताया, एक्स पार्टनर की तरफ वापस नहीं जाना, सिर्फ मायूसी मिलेगी। नेक्स्ट पार्टनर की तरफ जा सकते हो, शादी ब्याह मंगनी कर सकते हो, बच्चों की प्लानिंग कर सकते हो। जो शादीशुदा अफराद हैं वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो ख़वातीन जिनको यूट्रस से रिलेटेड अपनी गायनी का जो भी इशू था वो ख़त्म होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रहा है। जिनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे आई एम सॉरी थोड़ा सा फंबल कर गया, वो भी बेहतरी की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग अपने डॉक्टर्स पे लाजमी जाएं, अपनी हेल्थ का इलाज, अपना ब्लड जो सा है टेस्ट लाजमी करवाएं। आप देखिएगा कि आप लोगों की हेल्थ में बेहतरी आ रही है। अदरवाइज़ कान में शदीद दर्द होना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, खांसी नज़ला ज़ुकाम, इस वजह से आप लोगों की हेल्थ जो सा है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। सफ़र से, लंबे सफ़र से आप लोगों ने अवॉइड करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसी चक्कर में पिछला स्टार जो एरीज था उनको मैं सदका बताना भूल गया, तो भाई उन लोगों को मैं सदका बता ही दूंगा, ठीक है। मेरे स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा, अगर आप लोगों का भूल जाऊंगा तो वो भी स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। किसी किस्म की एंजाइटी, किसी किस्म का अननोन फियर बहुत आएगा गाइस। ये लूनर इक्लिप्स की वजह से ना अननोन फियर्स बहुत लोगों को आ रहे हैं। एम ही मसला कोई भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग ज़हन में खुद से ना बहुत सारा खौफ लेकर बैठ जाओगे। तो वो जो फियर होता है ना इंसान को, कभी कभार होता है, मुझे भी होता है, हर इंसान को होता है, इस पर आप लोगों ने काबू पाना ही पाना है। तो इस तरीके के कुछ मामला तो आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 40% तक कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सदक़े में एक काम करें कि गंदम का सदका कबूतरों को लाजमी डालिएगा। आप लोगों का लकी कलर इस वीक रहने वाला है येलो एंड गोल्डन कलर, इन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन पहने। इसके अलावा जो लकी डेट्स रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं 12 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख। सो दिस इज़ इट गाइज। अजानें भी हो रही हैं, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी टॉरस वालों। उम्मीद करता हूँ रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। और मुझे दें ब्रेक, हम इसके बाद चलेंगे अपने अगले स्टार साइन की तरफ जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। सो वेलकम बैक जेमिनीज। कैसे हो जेमिनीज? एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि यहाँ पे अजानें हो रही थी, अजान का एहतराम भी ज़रूरी है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने इस ज़ोडिक साइन के साथ जो कि हैं जेमिनीज, और जानने की कोशिश करते हैं जेमिनीज वालों क्या होने वाला है तुम लोगों की ज़िंदगी में 11 से लेकर 20 सितंबर। थंबनेल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा, इंट्रो लाजमी सुनना आज इस वीडियो का, तुम लोगों को थोड़ा सा गेम समझ में लग जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और ख़ुद को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं आप लोगों के आने वाले 10 दिनों की, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं कि जी ये वीकली है या 10 दिन है, क्योंकि 10 दिन वीकली नहीं होते भाई। वीकली सिर्फ मैं इसलिए मेंशन करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं 10 दिन इसलिए कवर करता हूँ कि आप लोग 10 दिन आराम से सुकून से अपनी रीडिंग सुन सकें। ये जेमिनीज वालों तुम लोगों के लिए नहीं है, एक वैसी बात कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट करते हैं जेमिनीज से। सो लेट मी सी कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन जेमिनी इन द अपकमिंग 10 days ऑफ सितंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को करना चाहिए हमारे प्यारे जेमिनीज वालों को फॉलो। अच्छा कैम थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं, ओके लेट मी सी क्या है जेमिनीज वालों तुम लोगों के लिए। काफ़ी शफलिंग हो गई, देखते हैं क्या है एडवाइसेस और फिर किस तरीके से खुद को ड्राइव करना चाहिए आप लोगों को। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक बात तो होता है, सबसे पहले आज हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो लव, रिलेशनशिप्स, दोस्तियाँ, यारियाँ, इन सब चीज़ों पर बात होगी, रिश्तेदारियाँ। देखो, नई दोस्ती करनी हो, नया रिलेशनशिप बनाना हो, कहीं पे शादी करनी हो, कहीं प्रपोजल करना हो, कोई टूटता रिश्ता बचाना हो या टूटते टूटते जुड़ जाना हो, एक्स पार्टनर की बात हो या नेक्स्ट पार्टनर की बात हो, हर लिहाज से ये वीक आप लोगों के लिए बहुत सुपर ऑसम रहने वाला है, बेहतरीन रहने वाला है। समझ गए आप लोग? मतलब कि अब इससे ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को क्या बताऊं। अच्छा, मैरिड कपल्स जौन से हैं वो बेबी प्लान कर सकते हैं, बेबी कंसीव कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शादी के लिए अच्छा टाइम है, प्रपोज करने के लिए अच्छा टाइम है, किसी एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए बेहतरीन टाइम है। डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइसेस क्या हैं।
हाँ, हैसल ज़रूर होगी, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, एफ़र्ट ज़रूर पुट ऑन करनी पड़ेगी। उन लोगों के लिए भी जो रिकंसाइल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी जो मैरिड कपल्स हैं और उनके दरमियान ज़रा खटास हो गई है, ज़रा डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस काफ़ी लंबा रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, और इसमें कई और मज़ीद हर्डल्स भी आती हुई दिखाई देंगी। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल करना है। यही मामला आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ रहने वाले हैं। तो आप लोग जितना गुस्से को काबू में रखोगे, जितना ज़ुबान को काबू में रखोगे, जितना दिमाग से काम लोगे, उतनी ज़्यादा मुश्किलों से बचे रहोगे। कानूनी उलझने हो या कोई कोर्ट केसेस हो, इनसे जितना दूर रह सकें वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। भले वो कारोबारी लिहाज से हो या पर्सनल लाइफ के लिहाज से हो, लव रिलेशनशिप के लिहाज से हो, मैरिड लाइफ के लिहाज से हो, हर लिहाज से हो। अदरवाइज़ बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। घर वालों के साथ मोहब्बत बांटते हुए दिखाई दोगे, फैमिली में टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई दोगे। आप लोगों को टाइम स्पेंड करके आप लोगों को फुलफिलमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। शादी ब्याह के लिए बेहतरीन टाइम है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। जिन लोगों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है उनको भी मैं बता चुका हूँ बेटा कि ये कहानी ज़रा लंबी चलने वाली है, तो तुम लोगों को बहुत ध्यान से और बड़ा सतर्क रह के, मतलब कि बहुत अलर्ट रह के तुम लोगों को इस चीज़ को फॉलो अप करना पड़ेगा। और जिन लोगों के रिलेशनशिप ज़बरदस्ती के चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दें भाई। फजूल में ना अपनी जान को ज़ाब डालें, ना अगले इंसान की जान को ज़ाब डालें, वही बेहतर रहेगा। हेल्थ के लिहाज से हेल्थ अब इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप लोग रातों को लेट नाइट जागोगे मेरी तरह, तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, बॉडी वेट एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स, नज़र कमज़ोर के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। स्टडी और एजुकेशन का भी यही हशर हुआ पड़ा है तुम लोगों का, तो स्टडी और एजुकेशन को स्टूडेंट लोग बूस्ट करें। अदरवाइज ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं, सफ़र के रास्ते खुले हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के रास्ते खुले हैं। किसी छोटे या बड़े मुल्क में जाना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। सदका लाजमी देना, लेकिन अभी फ़िलहाल अवॉइड करो। इस पूरे मंथ में किसी बड़े मुल्क की ट्रैवलिंग से, किसी लंबे सफ़र से आप लोगों को परहेज़ करना चाहिए। कारोबार में आप लोग 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अभी भी 1 से 2 बार आप लोगों पर जादू होता हुआ दिखाई दे रहा है, बुरी नज़रें लगती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिजर्व रहना पड़ेगा। अगर आप लोग मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो नेम एंड फेम तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही किसी किस्म की क्रिटिक भी मिल सकती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया जो सा इख्तियार करना पड़ेगा आप लोगों को इन आने वाले 10 दिनों में। यही कहना चाहूँगा आप लोगों को। जेमिनाइज वालों, तो इस चीज़ को जहन में रखो। लकी कलर्स में ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, येलो कलर आप लोग लाजमी पहनो। सदक़े में कबूतरों को गंदम डालना, किसी को कैश का सदका दे देना, या दूध का सदका निकालना, दूध का खुद भी शाम के वक्त इस्तेमाल करना पीना आप लोगों पर बुरी नज़रें और जादू को तोड़ेगा। बाकी आप लोग अपनी इबादतों से जितना कनेक्टेड रहेंगे, भले आप लोग किसी भी मज़हब या रिलीजन के हो, तो उससे आप लोगों को ब्लेसिंग्स काफ़ी मिलेंगी, वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लकी डेट्स जो सी हैं वो आप लोगों के लिए है 11 तारीख, वो आप लोगों के लिए 15 तारीख, और वो है आप लोगों के लिए 17 तारीख, मतलब कि 11, 15 एंड 17 ऑफ सितंबर। ये 3 दिन आप लोगों के लिए लकी हैं। जॉब स्विच अभी मत करना, और कोई बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। एक वक्त में एक काम कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ लोग कुछ हर्डल्स क्रॉस कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी हर्डल्स और मुश्किलों में फंसे हुए हैं। तो उन तमाम जेमिनाइज के लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स करता हूँ। सिंपल इज़ दैट। जेमिनाइज वालों, अपना बर्थ स्टोन लाजमी पहने। आप लोग आज ही हमसे या कहीं से भी बाय कर सकते हैं। अपने बर्थ स्टोन को जानने के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। एमलेट्स के लिए, अपने मैजिक को ब्रेक करवाने के लिए भी आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर बाद में होता ही है कि जब आप लोगों पर आप लोग ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं करते, ख़ुद को शील्ड नहीं करते, तो फिर वो कई साल तक आप लोग एक ही लूप होल में फंसे रहते हो, और आपके ज़ोडिएक साइन में आपकी रीडिंग में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं लग रहा होता कि भाई हमारी लाइफ में तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहा। भाई वो कैसे आएगा, क्योंकि आप लोगों पे बंदिश लगी होती है और आप लोगों को पता ही नहीं होता। आप लोग चले जाते हो देगें चढ़ाने, बकरे चढ़ाने, और पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे सदके देने, और ये बाबों, मैं मतलब कि इस चीज़ पे कोई क्रिटिक नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा का वास्ता गाइज़, अल्लाह ताला के कलाम में, उसके पाक कलाम में बड़ी ताकत और बड़ी शफा है। और फिर जो हिसारबंदी करवाई जाती है, कुरान पाक की सूरों का इस्तेमाल किया जाता है, कुरान पाक की सूरतों को पढ़ा जाता है, दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होना पड़ता है, वज़ाइफ करने पड़ते हैं, तस्बीह करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात उससे इस्तग़फ़ार करनी पड़ती है। तो आप लोग किसी भी किस्म की परेशानी से निकल जाते हो। बस यकीन की बात है, ख्वाह आप किसी भी मज़हब या रिलीजन के हो, मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, आप लोग जिस
तरीके से भी उस ऊपर वाले की इबादत करते हैं, अपने यकीन को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप लोग जिस परेशानी में मुब्तला होना जामना है, मैं समझता हूँ आप लोग निकल ज़रूर जाओगे। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आप लोग इस चीज़ को लाजमी फॉलोअप करें, सिंपल इज़ दैट। ये थी शॉर्ट लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग हमारे जेमिनाइज के लिए। और अब इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसेरियन। हाय कैंसर वालों, कैसे हो तुम? वजन बहुत निकल रहा है भाई, पेट बहुत निकल रहा है तुम लोगों का, खा बहुत रहे हो, अच्छी बात है, हम नज़र नहीं लगा रहे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल उदय, थोड़ा सा कंट्रोल। सो लेट मी सी कैंसर वालों क्या है आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 सितंबर तक, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। और इंट्रो मेरा इस वीडियो का लाजमी देख लो, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए भी और सब लोगों के लिए मैंने रखा है, तो लाजमी देखें। और मैं ज़रा कॉफ़ी का सिप लगा लूँ। ओके अच्छा जी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है कैंसर वालों की जिंदगानी में इन आने वाले 10 दिनों में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे कैंसर वालों को। लेट मी सी। किंग ऑफ वैंड्स है जी हमारे पास, और 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ये आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैंसर वालों ज़रा गौर से सुनिएगा। देखो जो ओवरऑल एनर्जी उसमें अर्थ एलिमेंट की एनर्जी बहुत है। इसका मतलब ये आप लोगों की डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इन 10 दिनों में। शादियाँ होती दिखाई दे रही हैं, शादी के लिए, मंगनी के लिए, नया रिश्ता तय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोगों के पुराने झगड़े हैं फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ या किसी लवर के साथ, तो बेहतरीन टाइम है उसको ख़त्म करने का, उस झगड़े को ख़त्म करने का। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप लोग छलांग मार के अपनी एक्स के जोन सा है गोद में जाके बैठ जाओ। नो, से नो टू एक्स वाले सिनेरियोज नहीं बेहतर। जो मैरिड कपल्स हैं अगर उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो बेहतरीन टाइम है प्लानिंग का, ना कि बच्चे के लिए ट्राई करने का। अभी ये 10 दिन आप लोगों को अवॉइड करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ वो लोग जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हुआ है, आप लोगों को एक चांस, गोल्डन चांस मिल रहा है, इसलिए मैंने कहा ये वीक अच्छा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करें, ना सिर्फ मैरिड कपल्स बल्कि वो लवर्स जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप इन 10 दिनों में ऐसा कदम नहीं उठाते तो फॉर श्योर आने वाले 10 दिनों में या आने वाले वक्त में या आने वाले 10 मंथ्स में वो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब ये लवर्स हैं या मैरिड कपल्स हैं, दोनों के लिए बात मैं कर रहा हूँ। घर वालों के साथ टाइम गुजारना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। हेल्थ की बात की जाए तो आप लोगों को रात की नींद हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, कुछ सोचते रहना। अच्छा, कुछ कैंसेरियंस के साथ ऐसा भी हो रहा है कि बिना कुछ खाए फूलते जा रहे हैं। बड़े कम परसेंटेज, मैं आपको बता देता हूँ 35% ऐसे कैंसेरियंस हैं जिनका वेट नहीं गेन हो रहा। अदरवाइज़ अप टू 75 या 65% मोटे हो रहे हैं भाई। पैसा आता दिखाई दे रहा है लेकिन खर्च कहाँ होगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। जॉब स्विच अभी नहीं करनी, कुलीग्स और बॉसेस के साथ बना के रखनी है, गुस्से में नहीं आना वरना जॉब हाथ से जा सकती है। ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। वैसे भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये 10 दिन आप लोग अवॉइड करें किसी लंबे सफ़र से। वैसे ट्रैवलिंग के रास्ते ज़रूर खुले हैं लेकिन अच्छा टाइम नहीं है। वीज़ा वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करोगे तो लेट हो सकता है। मौसमी बुखार हो सकता है, जो से आई इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोटल इन्फेक्शन हो सकता है, आप लोगों को गनूदगी तारी हो सकती है, साइनस इशू हो सकता है। तो हेल्थ का भी आप लोगों ने इन आने वाले 10 दिनों में ख्याल रखना है। कारोबार में 30% से ऊपर आप लोग बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करें। कानूनी उलझनों में कामयाबी, कोर्ट केसेस में कामयाबी मिलती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। भले ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो, थोड़ा सा डिले हो, लेकिन आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है। मीडिया या सोशल मीडिया में हो या आप फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कुछ शुरू करना चाह रहे हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एज ए इन्फ्लुएंसर आना चाह रहे हो, बहुत पॉजिटिव टाइम है। अपने चैनल्स बनाने का, अपना प्लेटफॉर्म बनाने का बहुत अच्छा टाइम है। अपने राज़ों को राज रखिएगा, लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर मत कीजिएगा वरना कुछ लोग आप लोगों को बुरी नज़र लगाएंगे। और शदीद एक बार जादू होता भी दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली आप लोगों के जादू टूटे नहीं हैं, नए जादू शुरू हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को ब्लेस करूँगा, आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कैंसर वालों। और आज मैं हर स्टार साइन को कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना बर्थ स्टोन या ऐसे स्टोन्स जो कि आपके स्टार साइन को मैच करते हैं उनको लाजमी
लाजमी बाय करें, उनको लाजमी कैरी करें, नेकलेस की शक्ल में, ब्रेसलेट की शक्ल में, एमलेट की शक्ल में, रिंग की शक्ल में लाजमी करें, क्योंकि 2025 अगर आप लोगों ने सेफ़ एंड साउंड गुजार लिया तो आने वाला टाइम इंशाल्लाह आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। कैंसर वालों सदक़े में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक तो गोश्त का सदका लाजमी दो या दूध का सदका लाजमी दो। कलर्स पहनने हैं तो इसमें स्काई ब्लू कलर लाजमी पहनो, रेड कलर लाजमी पहनो, ऑरेंज कलर लाजमी पहनो, आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेंगे। इन आने वाले 10 दिनों में जो लकी डेट्स हैं वो है 11 तारीख, 11 ऑफ सितंबर, 13 ऑफ सितंबर और 19 ऑफ सितंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। कोई भी नया काम, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कदम उठाने के लिए बेहतरीन रहेगा। सिंपल इज़ दैट। और इसी के साथ चलते हैं। देखो रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट बातें आप बता दी। अब तुम लोगों को समझ लग जानी चाहिए कि आने वाले 10 दिन कैसे ड्राइव करने हैं। गुड हो गया, चलो जी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सुट्टा लगा लें। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर, तो धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हाय लियो, कैसे हो तुम लोग? लियो वालों बड़ी पौंछल में हो भाई, बड़ी ही ना कोई और ही कहानी चल रही है तुम लोगों की ज़िंदगी की। खोलते हैं थोड़ा सा चैप्टर, लेकिन ज़रा सुट्टा लगा लें। इंट्रो लाजमी सुनना। नए लियोज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीकली वीडियो या मंथली वीडियो देख के इस वीडियो की तरफ आइएगा ताकि आप लोगों को मेरी रीडिंग चेन का समझ लग सके। और उसके अलावा इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। आज का पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो लियो वालों देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कहाँ जा रही है, ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, किस एलिमेंट की पावर कैरी कर रहे हो इन आने वाले 10 दिनों में अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 days ऑफ सितंबर 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Leo in the upcoming 10 days of September 2025. Let me see. King of Wands है, 2 of Pentacles है, Ace of Swords है। ओवरऑल एनर्जी में डेविल का कार्ड आ रहा है। अच्छा जी, लियो वालों बच के रहना पड़ेगा। क्यों? इन आने वाले, अच्छा डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, लेकिन कुछ चीज़ें, डेविल का कार्ड है ओवरऑल एनर्जी में, तो अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है। अच्छा एक चीज़ अच्छी रहेगी, आप लोगों की भी ना डिसीजन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, फैसले बड़े स्ट्रॉन्ग करोगे। लेकिन वो फैसले सही हैं या गलत हैं इसका कैसे पता लगेगा? देखो फैसलों की एक ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि जब तक आप लोग डिसीजन कर नहीं ना लेते, आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि डिसीजन सही था या गलत था। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो इस चीज़ की टेंशन पालने का नहीं। लेकिन दुश्मन एक्टिव है, लोगों की नज़र आप पे है, बुरी नज़र और जादू 2 बार होता हुआ इन आने वाले 10 दिनों में दिखाई देता है, तो आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए। खुद की हिसारबंदी, खुद को शील्ड करना, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग किसी भी रिलीजन, किसी भी मज़हब, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आई डोंट केयर, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग अपनी इबादतें, अपनी प्रेयर्स लाजमी कंटिन्यू रखें। ऊपर वाले से जितना कनेक्टेड रहेंगे आप लोग सेफ़ रहेंगे। और मैं बार बार ये बात करूँ कि अभी लूनर इक्लिप्स गुजरा है, अभी सोलर इक्लिप्स आने वाला है, तो इस साल के ख़त्म होने से पहले आप लोगों को अपनी बर्थ स्टोन को या ऐसा स्टोन जो आपके स्टार साइन को मैच करता है, जैसे कि मैंने पहने हुए हैं, वो लाजमी बाय करें, वो लाजमी कैरी करें ताकि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, स्पिरिचुअली अवेयर हो सकें। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू लियोज वालों। अब बात करते हैं तुम लोगों की रीडिंग पे। तुम लोगों की रीडिंग लंबी हो गई है, लेकिन इसका रीज़न हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, नज़र कमज़ोर होना, बालों का, यंगस्टर के लोगों का बालों का जो है सफ़ेद हो जाना, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कुछ कोर्ट केसेस आप लोगों के अभी मज़ीद डिले होंगे, तो घबराना नहीं है। अपनी डिवाइसेस का लाजमी ख्याल रखिए। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, आप लोग सफ़र कर सकते हो, लेकिन छोटे सफ़र, लंबे सफ़रों से आप लोगों ने भी परहेज़ करना है। मतलब कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क थोड़ा सा परहेज़ करें, हवाई सफ़र से थोड़ा सा परहेज़ करें, और जब भी सफ़र पर निकले तो उसकी दुआ लाजमी करें। वीज़ा इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की टॉप पे जा रही है। कारोबार में 20% से ऊपर नहीं इन्वेस्टमेंट करनी। जॉब स्विच करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में भाई घुसा लो। तुम अपने किसी पे यकीन करने से पहले खुद पे यकीन कर लेना, वही बेहतर होगा। अपने राजों को अपने तक रखना, अपनी प्लानिंग्स शेयर मत करना इन आने वाले 10 दिनों में। रिलेशनशिप्स, शादी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। मैरिड कपल्स बेबी प्लान कर सकते हैं, बेबी कंसीव कर सकते हैं, लेकिन अपनी हिसारबंदी करवा के, इबादतें करके, प्रेयर्स करके, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, और किसी को बिना बताए।
लवर्स, वो लोग जो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। तो एक दूसरे को प्रपोज करना, एक दूसरे के घर रिश्ते लेकर जाना अच्छा है, डेट्स फिक्स करना अच्छा है, शादी की डेट्स, मंगनी की डेट्स फिक्स करना बहुत बेहतरीन रहेगा। एक्स एक्सक्यूज मी, एक्स पार्टनर के पास वापस नहीं जाना, वरना पहले से ज़्यादा दुख मिलेगा। ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूं। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी चीज़ों को अपने तक रखना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इन आने वाले 10 दिनों में लकी कलर्स सिल्वर कलर, ग्रे कलर, रेड कलर आप लोगों के लिए लकी है। सदक़े में आप लोग कोशिश करें कि आप लोग छोटा गोश्त या मुर्गी या बड़ा गोश्त, किसी भी किस्म के गोश्त का सदका लाजमी निकालें जो हस्बे तौफीक हो। और इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ का सदका देना चाहते हैं तो किसी भी किस्म की दाल का सदका आप लाजमी बना कर या कच्ची दाल किसी को दान कर सकते हैं। ये 2 सदके आप लोग लाजमी निकालें। लकी जो डेट्स हैं आप लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में, वो है 12 सितंबर, 14 सितंबर एंड 16 सितंबर। ठीक है, जॉब स्विच अभी वैसे करनी नहीं है तुम लोगों ने, जब तक अच्छी कोई मिलना जाए। जॉब और कारोबार दोनों को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। और वो लोग जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हैं भाई, वो खड्डे में जाएंगे आज नहीं तो कल। तो भागना छोड़ दो, मुफ्त का स्ट्रेस लेना छोड़ दो, ये तुम लोग के लिए बेहतर रहेगा। सिंपल इज दैट लियो वालों, ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, जिनका बर्थडे सीजन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, जितने भी वर्गोज वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं। ज़िंदगी बड़ी टफ महसूस होगी, लेकिन यही सच है और यही हकीकत है। ख़ुद को फ्लेक्सिबल करें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इतनी सी एडवाइस है। इंट्रो मेरा लाजमी देख लेना वर्गोस वालों, आज का इंट्रो बहुत ज़रूरी है। जो मेरा स्टार्टअप होता है वीडियो का, वो लाजमी देखना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है उसमें। नए वर्गोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो लोग जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखें। और अब बात कर लेते हैं आने वाले 10 दिनों की, कि आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी गुजरने वाली है। लेकिन एक सुट्टा तो बनता है। So let me see what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of September 2025। आप लोग का खुद का बर्थडे मंथ। क्या खोया, क्या पाया, क्या पाओगे और क्या मज़ीद खो सकते हो तुम, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो, इसी पर बात करेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन एंड व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2025। एक कार्ड पॉपअप हो चुका है जो कि है टेम्परेंस का। तो पहली एडवाइस आ गई है, ये तुम लोग कर नहीं रहे, इसको करो, अदरवाइज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू stuck in some kind of situation and you feel that you are stuck and blindfolded. Don't do this वर्गोस। ये आप किसी के साथ नहीं कर रहे, अपने साथ कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ कप्स, तो थोड़ा सा मज़ीद सेल्फ सेंटर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। देखो, अपने इमोशंस को वैल्यू देना बहुत अच्छी बात होती है। इसी जोन में जाओ, इसी जोन में रहो, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लचक नहीं ना होती किसी चीज़ में, तो कोई चीज़ जितनी मर्जी खूबसूरत हो, वो हल्की सी हिलाने पे टूट जाती है या ख़राब हो सकती है। तो वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है, तो हाईली इमोशनल रहने वाले हो आप लोग इन आने वाले 10 दिनों में। इमोशंस में आकर, गुस्से में आकर कोई भी फैसला करोगे नुकसान होगा। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। हेल्थ अंडरवेट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें, वरना खुदा ना खास्ता कोई बैड न्यूज़ हो सकती है। तो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूँ, नज़र का वीक होना, बालों का मज़ीद सफ़ेद हो जाना, प्रेग्नेंट औरतों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और वो खवातीन जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, उनको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इमोशंस पर काबू पाना पड़ेगा। हॉर्मोन्स में अभी कोई प्रॉब्लम आई, वो लोग जो 20+, 25+, 30+, 40+ लोग हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करें और उससे पहले अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करें। अच्छा टाइम नहीं है शादी का, अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं है नया रिलेशनशिप बनाने का, और उससे भी बिल्कुल भी अच्छा वक्त नहीं है किसी एक्स पार्टनर के पास वापस जाने का। इस चीज़ को ज़हन में रखें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या अगर आप लोगों की कोई एक से ज़्यादा फैमिली है, तो अपने आप को उनमें इवॉल्व करना, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी तबीयत को, अपनी पर्सनैलिटी को बदलने का टाइम आया। मैं पहले ही बात कर रहा था कि 2025 है तो मार्स का ईयर, लेकिन सैटर्न ने जो रेट्रोग्रेशन मारी है ना, तो सैटर्न इतना का टफ टाइम दे के जाएगा कि एक बार कानों को हाथ लगवा देगा 2025 में। मैंने बड़ा बोला है, मैंने इस साल की वीडियोस में भी बोला है। तो वर्गोस वालों, आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। कानूनी उलझनों से दूर रहें, वरना ये ना हो कि कहीं
किसी को पकड़ते पकड़ते आपकी गर्दन किसी के हाथ में आ जाए, तो आप लोगों ने कानूनी उलझनों से दूर रहना है, कोर्ट केसेस से दूर रहना है। अगर कोई हायरिंग चल रही है तो आप लोग उसमें डिले लेकर आ सकते हो। लंबे सफ़र से आप लोगों ने परहेज़ करना है लाजमी। किसी किस्म का कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, तो इस तरफ से आप लोग आज़ाद हो अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ जोन सी है वो रेड जोन में जा रही है, तो उसका ख्याल रखें। रिलेशनशिप रेड जोन में जा रहे हैं, उसका ख्याल रखें। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं और अगर आप लोगों ने इसको बैलेंस नहीं किया और सिर्फ अपनी चलाई, तो ये रिलेशनशिप खड्डे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में। और आप लोगों को एक्सट्रीम लेवल की भीड़ में रहने के बावजूद लोनलीनेस महसूस हो सकती है, बुरे ख्वाब आ सकते हैं, बैड ड्रीमिंग हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। वो लोग जो डिप्रेशन या एंजाइटी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रा आप लोगों ने अकेले बैठ कर ये सोचना है कि इसमें आप लोगों की गलती है या किसी की गलती है। और हमेशा ताली दो हाथों से बजती है, लेकिन अपने आप को बचाना, अपने आप से प्यार करना, अपना सेल्फ लव आप लोग कहाँ भूल गए हो, इस चीज़ को लाजमी जहन में रखो। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को होल्ड कर लिया, किसी इमोशन को होल्ड कर लिया या किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती होल्ड कर लिया, तो वो नहीं चलेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बताता चलूँ। कारोबार में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी। स्टूडेंट लोग जो उनसे अपनी स्टडीज़ पे लाजमी ध्यान दें। आप लोग की जो एजुकेशन का मामला था वो बेहतर होंगे, कैरियर के मामले बेहतर होंगे। जॉब स्विच नहीं करनी, जॉब भी आप लोगों को नहीं छोड़नी। इस चीज़ को वर्गोज वालों आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। काफ़ी चीज़ें बता दी हैं मैंने तुम लोगों को, बच्चे की जान लोगे क्या, तो इस चीज़ को लाजमी जो सा है जहन में रखो। वाइट कलर पहनना, स्काई ब्लू कलर पहनना, पिंक कलर पहनना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सदक़े में दाल का सदका देना, दलिए का सदका देना, गेहूँ मतलब कि गंदम का सदका देना, परिंदों को डालना, किसी को कैश दे देना, किसी यतीम बच्चे की मदद करना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ को लाजमी जहन में रखें, जितने भी वर्गोज वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। लेकिन जो डेट्स हैं इन आने वाले 10 दिनों की, वो है 11 सितंबर, वो है 16 ऑफ सितंबर और वो है 19 ऑफ सितंबर। तो ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। किसी भी नई चीज़ का आगाज़ आप इन 3 दिनों में कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छी एडवाइस दी हो। इसी के साथ जाती जाती हैप्पी बर्थडे आप लोगों को फिर से एक बार। वेल गाइस, दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। लिब्रा ज़रा मैं देख लूँ टाइम क्या हो रहा है। Okay. So let me see what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Libra in the upcoming 10 days of September 2025. क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और किस चीज़ को करना चाहिए आप लोगों को अवॉइड। इंट्रो लाजमी देखना, नए लिब्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, तुम लोगों की मेहरबानी, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इंट्रो में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। इन आने वाले 10 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे रहेगी आप लोग के लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2025। क्या है लिब्रा वालों के लिए, क्या है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी, इस आने वाले 10 दिनों में कौन सा एलिमेंट पावर में है आप लोगों के ऑरा में, इसकी बात करते हैं। क्योंकि इसके बाद आप लोगों का बर्थडे मंथ शुरू हो जाना है भाई। बड़े अजीबोगरीब टाइम पे आता है तुम लोगों का बर्थडे मंथ भाई, समझ ही नहीं लगती मुझे कभी कभार। तो ना साल के शुरू में है, ना साल के दरमियान में है, ना एंड में है। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ सोर्ट्स। तो आप लोगों का अपना एलिमेंट पावर में रहेगा, लेकिन नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। खुद को अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, भीड़ में भी तनहा फील कर रही है। क्यों भाई, कुछ सिचुएशंस डेड हो चुकी हैं ज़िंदगी में, उनको एक्सेप्ट कर लो, आगे मूव ऑन हो जाओ, तो उसी में फ़ायदा है। ये रिश्ता भी हो सकता है, ये प्रोफेशन भी हो सकता है और ये पर्सनल लाइफ का लेवल भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को लेकर आप लोग ज़िंदगी में ज़्यादा अपसेट हो। खामोशी इस हफ्ते में आप लोगों को फ़ायदा देगी। पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी ब्याह मंगने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। किसी एक्स पार्टनर के साथ गलती से भी रिकंसाइल का मत सोचना, क्योंकि वो सिचुएशन डेड हो चुकी है। यू शुड मूव ऑन, ठीक है। अच्छा, इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, बुखार, तेज़ बुखार हो सकता है, दांतों में शदीद दर्द हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अपने गोडों ते गिटियां का ख्याल रखना, मतलब कि आप अपनी लोअर बॉडी का लाजमी ख्याल रखिएगा। ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में हैं उनको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। किसी किस्म के सफ़र से, किसी किस्म के डिप्रेशन से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहेंगे बेहतर रहेगा। कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर होंगी, या वो सिचुएशन ही ख़त्म हो जाएगी। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये साल मार्स का साल है। रेट्रोग्रेड किया सैटर्न ने, जिसको हिंदी में शनि बोलते हैं, इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। भाई साहब उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन एक चीज़
तय है कि ये जो लूनर इक्लिप्स लगा है भाई बहुत टफ टाइम दे के जा रहा है, बहुत टफ टाइम दे भी रहा है लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग अपने बर्थ स्टोन पहन लें, मुझसे या किसी से भी बाय कर लें, हमसे आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं। लाजमी अपने बर्थ स्टोन या ऐसे स्टोन जो आपके स्टार साइन को, आपके मिजाज को सूट करते हैं, वो लाजमी कैरी करें। एक बार आप लोगों पर जादू होता हुआ दिखाई दे रहा है इन आने वाले 10 दिनों में, और साथ बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लोगों को खामोशी से चलना होगा, अपने राजों को राज रखना होगा, अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करने। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं, 0/0 इन्वेस्टमेंट। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों को लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, एक्चुअल में आप रिफ्रेश हो रहे होते हो। तो वो रिफ्रेशिंग जोन स्टार्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा लिब्रास का, और कुछ लिब्रा वाले पहले से ज़्यादा लाइफ में अचीव कर चुके हैं नई चीज़ें। बाकी बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है, पहले बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है, ये भी मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की परफेक्ट जाएगी, करियर आपका बूस्ट करेगा, पैसा आता दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो रहेगा फेस। लकी कलर में आप लोग ऑरेंज कलर पहनो, आप लोग ग्रे कलर पहनो, और आप लोग पहनो ग्रीन कलर, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। सदके में आप लोग दूध का सदका दे सकते हो, फ्रेश जूसेस लिक्विड जितना दान कर सकते हो, बर्ड्स को दाना डाल सकते हो, किसी को कैश दे सकते हो, किसी पुराने दोस्त की हेल्प कर सकते हो, गरीब दोस्त की, वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लकी डेट्स में 12 सितंबर, 14 सितंबर एंड 17 सितंबर आप लोग के लिए लकी रहेगा। मैरिड कपल्स जो हैं वो ज़रा खामोशी इख्तियार रखें, अगर बात नहीं बन रही तो झगड़ा मत कीजिएगा, वरना ये रिलेशनशिप खड्डे में जाएगा। सेम यही जोन सा एडवाइस मैं लवर्स को भी दे रहा हूँ, जिनके रिलेशनशिप सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड है, जिनके अच्छे चल रहे हैं, वो अपने रिलेशनशिप को अपने तक रखें, किसी थर्ड पार्टी को या किसी और इंसान को घुस के उसको ख़राब करने मत दें, क्योंकि ये चीज़ें होंगी इन 10 दिनों में, आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल इज़ दैट लिब्रा वालों, यही थी आप लोग की रीडिंग। शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट था भाई, इस चीज़ को लाजमी फॉलो अप करो। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? नए स्कॉर्पियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मंथली वीडियो लाजमी देखना, इस वीडियो का इंट्रो देख लो, तुम लोगों को गेम समझ लग जाएगी, मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आने वाले 10 दिनों की, कि आने वाले 10 दिन तुम लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इन आने वाले 10 दिनों में? ओवरऑल एनर्जी क्या, कौन सा एलिमेंट पावर में रहेगा, किन पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करना है, किन नेगेटिव चीज़ों से दूर होना है। सो लेट मी सी व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड द ओवरऑल एनर्जी एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 days ऑफ सितंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी? लेट मी सी स्कॉर्पियो, लेट मी सी। ओवरऑल एनर्जी देखें तो 7 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, झगड़े बहुत करोगे, हस्बैंड बीवी से झगड़े कर रहा है, बीवी हस्बैंड से झगड़े कर रही है, दोस्त से झगड़े कर रहा है, रिश्तेदारों से झगड़े हो रहे हैं, कुलीग से झगड़े हो रहे हैं, बॉस से नहीं बन रही। भाई साहब ब्रेक लगा लो, खामोश रहो, गुस्से पर काबू रखो, शांत रहो, मेडिटेशन करना, वेजिटेबल्स खाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हो तो रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आप लोग पैसे में, या अगर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो प्रैक्टिकल अप्रोच, दिमाग ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है तुम लोगों का, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इमोशंस पीछे ना छूट जाएं। देखो मैंने ये बात खुद कहता हूँ कि ज़्यादातर दिमाग से सोचें, क्योंकि पाइसिस से जो सा शिफ्ट होके सैटर्न एरीज में गया, अब रेट्रोग्रेशन में है, तो भाई टफ टाइम मिलेगा। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन लग कहाँ पे रहा है ये कुछ पता नहीं है। बुरी नज़र से बचें, कोई जादू नहीं है इन 10 दिनों में। कोर्ट केसेस से दूर रहिएगा, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहिएगा। हाँ, कोई पुराने कोर्ट केसेस हैं तो वो आप लोगों के हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद किसी न किसी सिचुएशन को लेकर स्टक हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़िद पकड़ी है, लेकिन स्टक हो, ऊपर वाला आप पे कर्म करेगा। आप लोग किसी भी रिलीजन, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अपनी प्रेयर्स, अपनी इबादतें मत छोड़ें, ऊपर वाले से कनेक्टेड रहे, तो आप लोग उस मुसीबत से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट में 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, पेपर वर्क करना चाहते हो, पेपर वर्क के लिए बहुत अच्छा टाइम है तुम लोगों के लिए। बड़े सफ़र से परहेज करो, लूनर इक्लिप्स भी गुजरा है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हवाई सफ़र डरा नहीं रहा भाई, अवॉइड करने का कह रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करें कि लंबे सफ़र जो सा है वो कम करें। बुखार, टेम्परेचर, कान में शदीद दर्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी जो सा है वो
कोई एहतियात बरतनी है आप लोगों ने। मैं कहने लगा था बिल्कुल ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आपने अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। रिश्ते थोड़े से फीके पड़ सकते हैं और एक बार फीके पड़ गए तो ये झगड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। शादी ब्याह और मंगने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, किसी को प्रपोजल कर सकते हो, सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, किसी एक्स के साथ रिकनसाइल कर सकना चाहते हो तो हाँ एफर्ट ले सकते हो, इस लिहाज से अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स को मैं ये कहूँगा कि अभी फ़िलहाल प्लानिंग ही करें, लेकिन अभी बेबी कंसीव करने का ट्राई मत कीजिएगा। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा। लवर्स जोन से हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को बीच में छलांग मार के रिलेशनशिप ख़राब मत करने दीजिएगा। लोग आएंगे, बातें करेंगे, दिमाग ख़राब करेंगे, नहीं करना। और वो लोग जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं तो भाई ये अब लंबी जाएगी कहानी, झगड़ा भी लंबा जाएगा। तो या तो इस रिलेशनशिप से हाथ जोड़ दो या खामोश हो जाओ, और कोई हल नहीं है तुम लोगों के पास। इस चीज़ को ज़हन में रखना। बाकी पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले से ज़्यादा रास्ता ज़रूर आसान हो गया, लेकिन कहीं ना अपने अंदर ही अंदर आप लोग खुद को कैद फील कर रहे हो। ये मैं स्कॉर्पियंस की एनर्जी काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ पूरे साल। यार भाई ऐसा कुछ नहीं सोचना बहनों और भाइयों, रिलैक्स रहने का। मैंने पहले ही बता दिया, जितना कनेक्टेड रहोगे उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस ऊपर वाले के साथ, उतना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। लकी कलर्स में ब्लैक कलर पहनना, रेड कलर पहनना, येलो कलर पहनना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का इन आने वाले 10 दिनों में। अगर मैं आप लोगों को सदक़े की बात करूं तो जितना हो सके किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को ठंडा शरबत, जूस, मिल्क शेक, लिक्विड गरीब बच्चों में तकसीम करें। यतीम और मस्कीन बच्चों को खाना खिलाएं। मज़दूर तबके को कुछ ना कुछ लाजमी नमकीन दें। चाय का सदका दे सकते हैं आप लोग, या किसी को कैश दे सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। लकी जो डेट्स हैं वो है 11 ऑफ सितंबर, 15 ऑफ सितंबर एंड 20 ऑफ सितंबर। इस चीज़ को ज़हन में रखो। स्कॉर्पियो रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। और याद रखना जाने से पहले, अभी यार ये जो लूनर इक्लिप्स लगा है ना, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, आने वाला साल टोटल चेंज है। तो कुछ प्लान कंप्लीट हो जाएंगे इसी साल में, नज़र आ रहे होंगे, और कुछ नहीं होंगे। टोटल नई गेम होगी। तो अगर आप लोग खुद को प्रोटेक्टेड और शील्डेड रखोगे तो प्लीज़ आप लोग अपने बर्थ स्टोन लाजमी पहन लें अगला साल आने से पहले, क्योंकि अगले साल में नंबरोलॉजी की टोटल एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो अपने बर्थ स्टोन पहने, या ऐसे स्टोन्स पहने, एमलेट्स या ब्रेसलेट की शक्ल में, नेकलेस की शक्ल में, जो आपके स्टार साइन को लगते हैं। आप लोग हमसे भी बाई कर सकते हैं या कहीं से भी बाई कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे अवेलेबल रहती हैं। सो वेल दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो आप लोग की रीडिंग, और इसी के साथ कॉफ़ी का एक सिप और हमारा अगला स्टार साइन जो कि है सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इंट्रो लाजमी देख लें वीडियो का, और नए सेजिटेरियस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आते हैं, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले ये 10 दिन हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किस तरफ जा रही है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन एक सुट्टा तो बनता है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the upcoming 10 days of September 2025। क्या है जी तुम लोगों के लिए? लेट मी सी, टाइम क्या हो रहा है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है बॉस। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign। फॉर द zodiac sign Sagittarius, ओवरऑल एनर्जी क्या है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए Sagittarius को फॉलो। ओके काफ़ी शफलिंग होगी। फ्रेश फ्रेश फ्रेश, तुम लोग फ्रेश। ओके तो हमारे पास यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, बड़ा मटेरियलिस्टिक रहोगे इस हफ्ते में। ओके ओवरऑल एनर्जी देख लो तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फेमिनिन एनर्जी एक्टिव रहेगी। इसका मतलब जो लड़के हैं वो बड़े इमोशनल रहेंगे और जो लड़कियां वो बड़ी सॉलिड रहेंगी। भाई उल्टा हिसाब है, एयर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है तो थोड़ा सा क्योस रहेगा। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो। शादी के लिए अच्छा टाइम है, बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा टाइम है, अपने ख़त्म हुए या ख़राब हुए रिलेशनशिप्स को ठीक करने का आखिरी मौका इस पूरे साल में। इस चीज़ को सेजिटेरियस वालों तुम लोगों ने ज़हन में रखना है। ये टाइम आप लोगों ने निकाल दिया तो फिर गई भैंस पानी में। रिकन्सिलिएशन के लिए अच्छा है, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्साइल करने के लिए अच्छा है, नए रिश्ते बनाने के लिए अच्छा है, शादी करने के लिए अच्छा है, बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, पैसा आप लोगों के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों का पैसा स्टक है तो उनको पुराने मैजिक और पुरानी बुरी नज़रें लगी हैं, जिनकी आप लोग जब तक उसका सोल्यूशन नहीं करवाते, उसको ब्रेक नहीं करते उस चीज़ को, तो बेटा वो फिर एक लूप होल चलता रहेगा आने वाले 3 सालों तक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस साल आप लोग अपने बर्थ स्टोन या ऐसे स्टोन जो आपके मिजाज और स्टार साइन को लग रहे हैं लाजमी करें। खुद को शील्ड और प्रोटेक्टेड लाजमी करवा लें, क्योंकि अगला साल टोटल चेंज है भाई, टोटल गेम ही चेंज है।
और वो इतना कि मज़ेदार किस्म का सीन होने वाला है 2026 का, मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी। दिसंबर में मेरी वीडियो आती है हमेशा की तरह। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा रहेगा। कानूनी कार्रवाइयों में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। ट्रैवलिंग के लिहाज से बड़ा बेहतरीन है, आप लोग वाहिद ऐसा स्टार साइन है जिनका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ आप लोगों की बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। कुछ सेजिटेरियस वाले ऐसे हैं, खासतौर पर मर्द हजरात, जिनको नीचे लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है तो खुराक पे ध्यान रखें। वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बाकी स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन जा रही है। रिश्तों का, शादियों का बता चुका हूँ। मैरिड कपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने वाला है, और जिनके फड्डे हो रहे हैं तो खुदा का वास्ता इस रिश्ते को बचा लो, वरना लंबी जाएगी कहानी। और यही सेम एडवाइस मैं लवर्स को भी दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों की अपनी मर्जी, डू वट एवर यू वांट टू डू। सिल्वर कलर पहनना, येलो गोल्डन कलर पहनना, ग्रीन कलर पहनना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। सदके में बच्चों को कुछ मीठा बना के दे सकते हैं, सूजी का हलवा बांट सकते हो, पैसा दे सकते हो किसी को या गंदम का सदका निकाल सकते हो, या अपने हाथ से बना के किसी को कुछ खिला सकते हो, बहुत बेहतरीन रहेगा। लकी जो डेट्स हैं वो है 13 सितंबर, मतलब कि 13 ऑफ सितंबर, 16 ऑफ सितंबर एंड 18 ऑफ सितंबर आप लोगों के लकी तरीन दिन माने जा रहे हैं। जॉब स्विच करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है, और कारोबार करने के लिए तो तुम लोगों का काफ़ी अच्छी गेम चल रही है। अब तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कौन से ख्यालों में खोए हुए हो, क्योंकि हम अपनी किस्मत में जंग खुद लगाते हैं भाई, ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा सोचता है। सिंपल इज दैट। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। सो हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। So let me see that what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Capricorn। नहीं कैप्रिकॉर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ये भी जो लूनर इक्लिप्स गुजरा है इसकी क्या कहानी है वो इंट्रो में मैंने बताई है, लाजमी सुनो थोड़ी बहुत। आने वाला साल टोटल डिफरेंट है, और इस साल के ख़त्म होने से पहले कैप्रिकॉर्न वालों अपने बर्थ स्टोन या ऐसे स्टोन जो आपके स्टार साइन को मैच करते हैं लाजमी कैरी करो। एमलेट की शक्ल में, ब्रेसलेट की शक्ल में, नेकलेस की शक्ल में। क्यों मैं कह रहा हूँ ये आप लोग अभी तो नहीं समझोगे, लेकिन समझ जाना चाहिए आप लोगों को। सो देखते हैं कि आने वाले 10 दिन कैसे ड्राइव करने चाहिए आप लोगों को। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द अपकमिंग 10 days ऑफ September 2025। So let me see what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Capricorn। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे दुलारे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ओके, टेम्परेंस, द डेविल, द टावर मूवमेंट। ओवरऑल एनर्जी देख लें तो 6 ऑफ कप्स। पास्ट का कोई इंसान, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त वापस आ सकता है, या आपका दिल कर सकता है कि दोबारा से रिकनसाइल करें, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बुरी नज़र शदीद लग रही है। सेहत का लाजमी ख्याल रखें, जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनको औलाद की तरफ से कोई तकलीफ़ मिल सकती है, तो खुदा का वास्ता है भाई सेहत का ख्याल रखो। हार्ट के इशू, ब्लड प्रेशर के इशू, नज़र का कमज़ोर हो जाना, और बॉडी के लेफ़्ट साइड पे पेन होना, यहाँ तक कि माज़अल्लाह कुछ लोगों को फालज के अटैक होना। तो आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन 10 दिनों में, पूरी ज़िंदगी। लेकिन इन 10 दिनों में तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, कुछ पुराने जो दुश्मन हैं वो साजिशें करते हुए दिखाई देंगे, तो अपने राज़ों को राज रखना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करनी कुछ है या नहीं है। अपने राज़ों को, अपनी बात को मुँह पे जिप लगा लो, बेहतर रहेगा। गुस्से को काबू करना है, कानूनी उलझनों से दूर रहना है। अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो डिले हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो आपके हक़ में बेहतर ना हो दुनियावी लिहाज से। इंसाफ होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई सिचुएशन खत्म होगी, टावर मूवमेंट, देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई कारोबार, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है ज़िंदगी में। अब ये अच्छे के लिए हो रही है, ओबियसली, हाइपोथेटिकली, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि गेम टोटल चेंज है भाई। इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। रिश्तों को बैलेंस करें, कोई रिश्ता टूट रहा है तो बचा लें, यही 10 दिन है, उसके बाद ये रिश्ता नहीं बचेगा। भले आप लोग लवर्स हो, भले आप लोग मैरिड कपल्स हो। शादी ब्याह मांगने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल कर सकते हो, अच्छा टाइम है। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। कारोबार में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा भी नहीं लगाना, जितना है उसी पर मेहनत करनी है, तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। जॉब स्विच मत करना भाई साहब, पहले बोल रहा हूँ। दिल के राजों को दिल में रखो,
कैप्रिकॉर्न वालों जो टाइम है ना, ये निकल गया ना, तो आप लोगों की चांदी है। पैसा आता दिखाई दे रहा है लेकिन लग उससे डबल ट्रिपल रहा है, तो थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जॉबलेस लोगों को जॉब अभी तो नहीं मिलेगी, जिनको मिलेगी वो रेशो 5% है 100 में से, तो डरना नहीं है, क्योंकि इसके बाद आने वाली जो गेम है या बाद के आने वाले हफ्ते हैं वो टोटल चेंज होने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। इस वीक के जो कलर है उसमें ऑरेंज कलर है, स्किन यानी कि ब्राउन कलर है, स्किन सा कलर, और इसके अलावा रेड कलर है। ये 3 कलर्स आप लोग लाजमी पहने। गंदम का सदका देना, शक्कर का सदका देना, किसी पेड़ के नीचे जाके कुछ 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम शक्कर या चीनी रख देना ताकि चींटियाँ उसको खा सकें, बेहतरीन सदका माना जा रहा है भाई इस हफ्ते का। दूध का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि जो भी जादू और जो भी बुरी नज़र है उसकी काट हो सके कुछ हद तक, अदरवाइज़ अब हमसे आप शील्ड करवा सकते हो। रिश्तों में बंदिश आती हुई दिखाई दे रही है लड़कियों में बहुत ज़्यादा, और जिनको है वो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसको जो ब्रेक है करना उस चीज़ को, वो आप लोग करवा सकते हैं जी, कोई मसला नहीं। पर्सनैलिटी को बैलेंस रखिएगा, गुस्से और बॉडी लैंग्वेज को काबू में रखेंगे, हर चीज़ कंट्रोल में रहेगी, पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। बेबी कंसीव अभी मत कीजिएगा, प्लानिंग कर लीजिएगा। बाकी डेट फिक्स करना चाहें तो वो भी ना करें, अभी फ़िलहाल ब्रेक लगा के रखें 10 दिनों में शादी ब्याह मंगने के लिए। लकी डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी क्या है, वो है 12 ऑफ सितंबर, 15 ऑफ सितंबर एंड 17 ऑफ सितंबर। ये लकी डेट्स मानी जा रही हैं। रीडिंग छोटी थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को मैंने मेन जो पॉइंट्स थे वो हाईलाइट किए, तो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। नहीं, एक्वेरियस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इंट्रो लाजमी सुन के आओ, क्योंकि इंट्रो में आज इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, पैगाम है लूनर इक्लिप्स से रिलेटेड। अभी आने वाले दिनों में सोलर इक्लिप्स है, तो इन दोनों से रिलेटेड मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है, इनफैक्ट सबसे वादा किया हुआ है। लेकिन ये आने वाले 10 दिनों की गेम क्या है, लव लाइफ हेल्थ एंड वेल्थ किधर जा रही है, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, उसी पर बात करेंगे। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ सितंबर 2025। ओवरऑल एनर्जी क्या है, किस एलिमेंट की पावर रहेगी आप लोगों पर हावी, और किस चीज़ पर आप लोगों को हो जाना चाहिए हावी। सो लेट मी सी एक्वेरियस वालों क्या है आप लोगों की जिंदगानी में। इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ पास्ट में कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई पास्ट रिग्रेशन, समथिंग लाइक दैट। बचपन याद आना, किसी की याद आनी, या आने वाले फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज होना या परेशान होना, ऐसी कुछ वाइब है एक्वेरियस की। लेकिन तुम लोग हो बहुत मुतमईन, कंसिस्टेंसी बहुत है, जो कि अच्छी बात है। 8 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मैजिक। ओवरऑल एनर्जी में पेज, किंग ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। अथॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है, नई जॉब मिलती दिखाई दे रही है, जॉब स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हो, कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें किन के लिए हैं, जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। मैजिक कोई नहीं है, बुरी नज़र कोई नहीं है, गुड हो गया। शादी ब्याह मंगनी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, मौके पर रिश्ता टूट सकता है, मौके पर मंगनी की डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एंड होने वाले हैं, जितना मर्जी बचा लेना नहीं बचेगा। एक्स पार्टनर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अदरवाइज चारों एलिमेंट पावर में है। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन रहने वाली है, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की टॉप पे जा रही है भाई। अब पता नहीं जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अच्छी है। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अच्छा टाइम है, कानूनी कार्रवाइयों में सक्सेस मिलेगी, कोर्ट केसेस जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कारोबारी लोग, कारोबार के साथ जॉब करने वाले लोग जॉब कर सकते हैं, जॉबलेस लोगों को जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिपेंड करता है कितनी के एफर्ट दे रहे हो। अब अगर तुम लोगों ने 2-4 जगहों पे सीवी डाल के तो लेट गए हो ना, यार जो भी नहीं मिल रही सीवी दी थी, ऐसे नहीं होगा भाई। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो, क्योंकि आप लोगों का गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है यहाँ से। सिर्फ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लंबे ट्रैवल से परहेज़ करना, लोअर बॉडी का ख्याल रखना, जो आपकी होते हैं ना गुप्त जगह, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, उसका ख्याल रखिएगा। प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम होती है भाई थोड़ी बहुत, अदरवाइज़ कोई मेजर बड़ी बीमारी नहीं है। जिनको पुरानी बीमारियाँ, उनकी बीमारियाँ भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, भले वो ज़हनी बीमारी है, भले वो अंदरूनी बीमारी है, या रूहानी बीमारी किसी भी किस्म की। और याद रखें, अपना बर्थ स्टोन या ऐसे स्टोन्स जो आपके स्टार साइन को मैच कर रहे हैं, उनको लाजमी बाय करें। नेकलेस, ब्रेसलेट, एमलेट या रिंग की शक्ल में लाजमी पहनो, क्योंकि अगले साल की जो गेम आने वाली है ना, वो तुम लोगों को मैं बताऊंगा, कान खड़े हो जाएंगे सबके भाई, सीधी सी बात है। ये अब सोलर इक्लिप्स जो आना है ना, किस डेट को आना है,
सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स में फ़र्क क्या होता है, फुल मून पे जब इक्लिप्स लगता है तो क्या होता है, रेड ब्लड मून क्या होता है, इन सब पे एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन मुझे नीचे कम से कम 1000 कमेंट चाहिए भाई, फिर मैं तुम लोगों को इस बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये सारी बातें मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड है, 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड, जिसको आप लोग मुँह ही नहीं लगा रहे। आई डोंट नो क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन खैर कभी तो लगाओगे। किसी सिचुएशन से ना दिल बर्दाश्त होकर मूव ऑन हो जाओगे, जॉब छूटेगी, नई जॉब मिलेगी, कैरियर चेंज होता हुआ, जगह चेंज होती हुई, मुल्क चेंज करते हुए भी कई ज़्यादा एक्वेरियस वाले प्लान कर रहे हैं। अच्छा टाइम है, लेकिन इमोशनली खुद को ज़रा बैलेंस रखिएगा, गुस्से पर काबू पाइएगा, हर चीज़ बैलेंस रहेगी। वाइट कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाले हैं। सदक़े में कोशिश करें, बर्ड्स को गंदम का सदका, कबूतरों को लाजमी डालें। इसके अलावा सूजी का हलवा किसी को दे सकते हैं, गरीब बच्चों में कुछ तकसीम कर सकते हैं, या आप हमारी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी को डोनेट कर सकते हैं, जो कि यतीम और मस्कीन बच्चों को खाना खिलाने में, कपड़े दिलवाने में बिल्कुल बैकेंड पे, मतलब कि पर्दे के पीछे कोशिश में लगा हूँ मैं भी। और कुछ डिले आ गया उस कुछ ट्रैवलिंग की वजह से, जिस वजह से मेरी वीडियोस भी आगे पीछे हुई थी। लेकिन आप लोग मेरी उस सोसाइटी को लाजमी ज्वाइन करें एक्वेरियस वालों, सिंपल इज़ दैट। लकी डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 13 सितंबर, 16 सितंबर एंड 19 सितंबर आप लोगों के लिए लकी डेट्स रहेंगी। सिंपल इज़ दैट। रीडिंग छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हो तुम लोग? नए पाइसेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मंथली वीडियो लाजमी देखना, और इस वीडियो का इंट्रो देख लो ताकि तुम लोगों को पता चल जाए गेम किस तरफ जा रही है। मैंने लूनर इक्लिप्स के बारे में कुछ बताया जो भी रिसेंटली गया, इसका क्या इम्पैक्ट है, पता नहीं किन किन लोगों ने आप लोगों को डरा दिया हुआ है। भाई डरना ठीक है, ज़रूरी है, इंसान को डर लगता है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, लाइफ के इवेंट्स और ज़िंदगी में टोटल 360 चेंज तमाम स्टार साइन की ज़िंदगी में आने वाला है, आ चुका है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं। तो पाइसेस इंट्रो मत मिस करना। और मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ कि भाई आने वाले साल की गेम अलग है। अपने बर्थस्टोन आपने जो भी किसी तरीके से खुद की हिसारबंदी करनी है, इन 3 महीनों में जितना जल्दी हो सके करवा लो या खुद कर लो किसी भी तरीके से, ठीक है। स्टोन्स और एमलेट्स चाहिए वो आप लोग मुझसे कहीं से भी बाय कर सकते हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह 110% गारंटी देते हैं पाइसेस वालों। इस पे हम एंड में बात करते हैं कि कहानी क्यों मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ। अभी देखते हैं कि आने वाले 10 दिन कैसे हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces in the upcoming 10 days of September 2025. So कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। So what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the upcoming 10 days of September 2025. किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए हमारे प्यारे Pisces वालों को। अच्छा जा रहा है ये वीक, अच्छा जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ वैंड्स, तो एक बात होता है, सॉरी 9 ऑफ वैंड्स। इनसिक्योरिटी पीक पे रहेगी, अननाउन फियर्स तंग कर रहे होंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि रेट्रोग्रेड किया हुआ है सैटर्न ने भाई आप में, तो ये तो होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगा, स्टक फील करोगे, ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे। कुछ मामलात आप लोगों के हल हो जाएंगे, 50% कुछ नहीं हो पाएंगे इस साल में, और इन आने वाले 10 दिनों में तो आप लोगों को गुस्से पर, जुबान पर बहुत ज़्यादा काबू रखने की ज़रूरत है। टाइम अच्छा है, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे की थी, फ़ायदा होगा, 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है, मुल्क बदलने के लिए, किसी और मुल्क की रेजिडेंस लेने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए अच्छा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम पे मैजिक ज़रूर हो रहा है आप लोगों पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई इस साल को ख़त्म होने से पहले अपने बर्थस्टोन बाय करें, उनको कैरी करें, ताकि आप लोग उस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहें। और इस चीज़ से रिलेटेड क्लासेस आप मेरी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी ले सकते हो। शादी के लिए अच्छा टाइम है, मंगनी के लिए अच्छा टाइम है, बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, बेबी कंसीव कर जाएंगी कई पाइसेस खवातीन। जो रिश्ते जो उनसे बहुत अच्छे चल रहे हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए, और जो बेकार चल रहे हैं वो ख़त्म हो गए। लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं बनेगी बात, एक्स पार्टनर से तो दूर ही रहो, उसका कुछ नहीं बनने वाला भाई, तो छोड़ दो पाइसेस वालों, मेहरबानी जान छटो, ठीक है। अच्छा, कारोबार में किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी फ़ायदेमंद रहेगा। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो नेम एंड फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट कर लो, खुदा का वास्ता है। सेहत पर आप लोगों ने तवज्जो देनी है, क्योंकि इसमें वेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, डार्क सर्कल्स पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दांतों की तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है, इंसोमिया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ना रेस्ट लेने की वजह से स्टक फील करोगे, बुरे बुरे ख्वाब आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होगी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सबके लाजमी दो, जितना रिलीजियस रहोगे, जितना अपनी इबादतें और प्रेयर्स करते रहोगे, किसी भी मज़हब, किसी भी रिलीजन से हो, उतना ज़्यादा आप लोग खुद को सिक्योर फील करोगे। तो ये इनसिक्योरिटी इसी तरीके से भाई ख़त्म होनी है, सीधी सी बात है पाइसेस वालों। अदरवाइज़ ना मनो, मेरी मर्जी है, फिर तो आडी की कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ठीक है।
कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करने का बहुत अच्छा टाइम है। कोई तोहफा मिल सकता है किसी से, दोस्त कुलीग्स बहुत से जो रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ते मजबूत करने का वक्त आ गया। तो अब जिन लोगों को अपने रिश्ते बचाने हैं या रिश्ते मजबूत करने हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो लोग चाह रहे हैं हर चीज़ भाड़ में जाए, तो भाईजान एक चीज़ याद रखना, अब ये चैप्टर ख़त्म हुए ना ज़िंदगी के, ये दोबारा स्टार्ट नहीं होंगे। तो जितनी चीज़ों को बचा सकते हो बचा लो, और जितनी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हो या नहीं भी करना चाहते और तुम्हें महसूस हो रहा है कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है, तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। इन आने वाले 10 दिनों में लकी कलर्स मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर महरून कलर है, चॉकलेट कलर है और ग्रीन कलर है। ये 3 कलर्स पहनो, बहुत अच्छा रहेगा। मछलियों को चारा डालना, परिंदों को दाना डालना, बेजुबान मखलूक को खाना डालना, सदका देना, मीठे में बच्चों में कुछ बांटना या यतीम बच्चों की मदद करना। आप लोग हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी के ज़रिए भी हमें डोनेट करके भी वो सदका निकाल सकते हैं। हर मंथ हम हर मंथ, वैसे तो हम 24/7 अवेलेबल हैं, पता नहीं क्यों आप लोग मेरी सोसाइटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे, मुँह ही नहीं लगा रहे, लेकिन हम लोग पर्दे के पीछे कई यतीम बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो इसमें आप भी हमारी भी हेल्प करें। जिन्होंने सदके देने हैं वो उधर दे सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, जिस तरीके से मर्जी ड्राइव करें। लकी डेट्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो कि है 15 सितंबर, 17 सितंबर और 20 सितंबर। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाली हैं पाइसेस वालों। रीडिंग छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली बहुत सारी वीडियोज़ में और शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइज अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।